द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काम ना होने की वजह से परेशान हैं और वो अब अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं, विरोध करना शुरू कर चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि मध्य प्रदेश सरकार में एक मंत्री ने चप्पल पहनने से इंकार कर दिया था, क्योंकि सड़क के लिए बार बार वो कह रहे थे और सरकार के द्वारा सड़क बनाई नहीं जा रही थी, तो सरकार के ही मंत्री ने चप्पल त्याग दिया कि जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक हम चप्पल ही नहीं पहनेंगे। मंत्री जी का नाम था प्रद्युम्न सिंह तोमर और फिर अंत में सड़क भी बनवाई गई आनन फानन, क्योंकि फजीहत हो रही थी सरकार की कि सरकार के मंत्री की ही सरकार में नहीं सुनी जा रही है। और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए, उन्होंने चप्पल पहनाई, मामले को शांत कराया। लेकिन अब एक बार फिर से टीकमगढ़ के आम जनता और आम कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। वो ये कहने लगे हैं कि इतने साल सरकार रही, सिर्फ 15 महीने ही कांग्रेस सरकार आई, लेकिन फिर भी अभी काम नहीं हुआ है। अब हम जब जनता के बीच जाते हैं तो जनता हमसे सवाल कर लेती है कि बताइए, जिस काम का वादा करके आप गए थे वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? हम क्या जवाब दें? हमारी कोई नहीं सुन रहा है। तो कार्यकर्ता बीजेपी के परेशान हैं और मोदी जी भी कहते हैं कि कार्यकर्ता बहुत बड़ा होता है, तो बड़े कार्यकर्ता की छोटी सी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, तो यह बीजेपी के लिए बड़े नुकसान की ओर जरूर संकेत कर रहे हैं। अब देखिए जरा, सीएम शिवराज की घोषणा थी लेकिन काम नहीं हुआ। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को तरजीह दी, लिखा है शिवराज की घोषणा के विरोध में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, जाने मामला। यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब जनता करती है कई तरह के सवाल, अब हम क्या करें, क्या जवाब दें इनको, मुश्किल में आ गए हैं। 1.5 साल पहले शिवराज ने घोषणा की थी, लेकिन घोषणाओं पर काम ना शुरू होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी जाहिर है, जो इस बात का इशारा कर रही कि इस बार कार्यकर्ता बीजेपी के लिए वोट तो नहीं मांगेंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा मांगी नहीं पूरी हुई तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन फिर 60 गांठ करके और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में लेके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। अब बीजेपी की सरकार के खिलाफ ही बहुत सारे जो है कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं, बीजेपी के ही। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान के घोषणा के विरोध में लामबंद हुए बीजेपी नेताओं ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत गौर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि पृथ्वीपुर उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांव के विकास को लेकर कई तरह घोषणाएं की थी, लेकिन 1.5 साल बीत जाने पर भी वो कोई काम पूरा नहीं हुआ है, जिस कारण से कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल पृथ्वीपुर उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोहनगढ़ क्षेत्र में जनसभा करने पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने सीएम के सामने विकास कार्यों का एक लेटर सौंपा था। मुख्यमंत्री ने मंच से सभी मांगें पूरी करने की घोषणा की थी, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी सीएम की घोषणा पर काम शुरू नहीं हुआ है। इस बात से नाराज होकर मोहनगढ़ तहसील के कई ग्राम पंचायतों के सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। बीजेपी किसान मोर्चा के महामंत्री शिव कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं पूरी ना होने की वजह से क्षेत्र की जनता बहुत नाराज है। जब बीजेपी पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण पर जाते हैं तो जनता मुख्यमंत्री के घोषणाओं को लेकर तरह तरह के सवाल पूछती है। उन्होंने बताया कि सरपंच, जनपद सदस्य और बीजेपी पदाधिकारी मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा है। अगर जल्दी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, बीजेपी के ही खिलाफ। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है ग्राम पंचायत गौर में नायब तहसील कोर्ट का स्थायी संचालन किया जाए। इसके साथ ही उप लोक सेवा केंद्र की स्थापना की जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो और स्थायी पुलिस चौकी की स्थापना की जाए। इन मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने यह ज्ञापन सौंपा है। दरअसल पृथ्वीपुर विधानसभा सीट के कद्दावर नेता ब्रजेंद्र सिंह गढ़ माना जाता है। 2021 में कोरोना के कारण उनका निधन हो गया था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए थे। इस उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की जीत भी हुई थी और जीत भी उसी लॉलीपॉप के आधार पर हुई थी जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया था, लेकिन अंततः अब उस पर काम नहीं हुआ है, तो जनता के बीच नाराजगी दिखाई दे रही। जनता इसी तौर पे कह रही कि भैया पहले
हमको जो है काम होना चाहिए, नहीं तो चुनाव आने वाला है, फिर नए नए वादे करने के लिए मुख्यमंत्री भी चले आएंगे, हमको भी कह दिया जाएगा कि जनता के बीच जाओ और ये कहो, ये काम हो जाएगा। लेकिन जब पुराना काम ही नहीं हुआ तो कार्यकर्ता या फिर नेता, बीजेपी के जो छोटभैया नेता होते हैं, वो क्या मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे? जब वो जाएंगे तो इसी तरीके से उनके सामने मुसीबतें खड़ी होंगी। तो आप अंदाजा लगाइए, बीजेपी के अंदर ही बगावत के सुर जरूर उठने लगे हैं और सिंधिया समर्थकों का जो एक गुट है वहां से भी ऐसी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि इस बार जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव हुए हैं, टिकट काटने की जो प्रक्रिया है बीजेपी मध्य प्रदेश में भी करेगी और जिनके रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ रहे हैं उनकी जो है टिकट काटने की बात भी की जा रही है कि भैया अपने अपने क्षेत्र में जाए, अपना पॉजिटिविटी बनाए, क्योंकि पर्यवेक्षक आएंगे, वो जांच करेंगे, अगर ठीक नहीं रहा टिकट नहीं मिलेगी। तो ऐसे में इसकी भी बगावत देखने को मिल सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश में चौतरफा शिवराज सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। यहां तक की चर्चाएं तो यह भी चल रही थी, हो सकता है नेतृत्व परिवर्तन भी मध्य प्रदेश में हो सकता है, लेकिन अभी नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश शायद नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से चीजें दिखाई दे रही हैं कि सिंधिया समर्थकों अगर टिकट कटते हैं तो हो सकता है कि वो बगावत कर सकते हैं या फिर कुछ चीजें और भी हो सकती हैं, ऐसा भी संकेत लगाया जा रहा है। तो ऐसे में अब ये समस्या है कि वो जाएंगे कहां? कांग्रेस उन्हें लेगी नहीं और फिर वो जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे और बीजेपी में जब टिकट नहीं मिलेगी तो उनका राजनीतिक कैरियर भी संकट में आ जाएगा। तो शायद उनको भी ये लग रहा होगा कि हमने बीजेपी में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब सिंधिया कि अपने समर्थकों को कितना टिकट दिला पाते हैं, कितना नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। और ये बगावत अगर हो जाती है तो बीजेपी के लिए ये बहुत खतरनाक भी साबित होगी। मध्य प्रदेश में चल भी ऐसा रहा है कि जिस तरीके से जहां जहां पर कांग्रेस से आए बीजेपी उम्मीदवार बनाकर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया, वहां पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी दिखाई दे रही है। पुराने कार्यकर्ता पहले से ही नाराज दिखाई दे रहे हैं और जो हवा चल रही है वो नगर निगम चुनाव ने भी इस स्थितियां बता दी किस तरीके से 57 साल बाद ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी मिली है। तो ये जब जो सारी चीजें इशारा कर रही वो बीजेपी के लिए बहुत निगेटिव होती चली जा रही हैं। बीजेपी के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। लगभग 10 से 11 महीने बाद वहां चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले इस तरीके खबर आ जाना, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को देखिए सजा सुनाई गई कोर्ट की तरफ से, वो भी पॉजिटिव वे में नहीं जा रहा है। उसके बाद अब इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यानी अपने ही लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब भैया बीजेपी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है तो आम जनता की क्या सुनी जा रही होगी मध्य प्रदेश की सरकार में, ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। इसी सवाल को हो सकता है कि उठाने की कोशिश की जाएगी और जो घोटाले हैं उनको भी कांग्रेस भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। चुनाव में नरसिंह घोटाला हो गया, व्यापम घोटाला हो गया, इन सब मसलों को लेकर भी चर्चा की जाएगी, इन सब मसलों को लेकर बात की जाएगी। तो हो सकता है कि बड़े मुद्दे कांग्रेस के हाथ अब लगने वाले हैं। तो ये समस्या बीजेपी के सामने है कि बीजेपी आखिरकार क्या करेगी। लेकिन फिलहाल तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे अपने नेताओं को मनाया जाए, मंत्रियों को मनाया जाए, क्योंकि सिंधिया समर्थक मंत्रियों में आते हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जो नाराज हो गए थे सरकार से और सरकार के खिलाफ ही जो है चप्पल ना पहनने का ऐलान कर दिया था, बिना चप्पल जूते के चल रहे थे। तो ये सब चीजें जो हैं वो निगेटिविटी खड़ी कर रही हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ और आने वाले समय में शिवराज सिंह चौहान के सामने और मुसीबतें मुंह खड़ी हुई हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।